अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। भगवान गणेश की आराधना के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत कल से हो रही है। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता का जन्म हुआ था और इसीलिए हर साल इस दिन बड़े ही उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस साल गणेश चतुर्थी पर करीब 300 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। लिहाजा महागणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में जोरदार तैयारियां की गई हैं। लोग भगवान गणेश की सुंदर सुंदर प्रतिमाओं को अपने घरों और पंडालों में विराजमान कर रहे हैं। तो कैसी है गणेश चतुर्थी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों की तैयारी, दिखाते हैं आपको। सज चुके हैं बप्पा के पंडाल, हो चुकी है विघ्नहर्ता के स्वागत की तैयारी। भगवान गणेश के भक्तों को जिस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो शुभ घड़ी, वो पल आ चुका है। कल से देवी देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी शुरू हो रहा है। इस मौके पर काशी से लेकर कोयम्बटूर तक, कोलकाता से लेकर बेंगलुरु तक गणेशोत्सव को लेकर जोरदार तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कहीं गणपति के भव्य और सुंदर पंडाल बनाए गए हैं, कहीं बप्पा की सोने चांदी से जड़ी प्रतिमा देखने को मिल रही है, तो कहीं बप्पा के लिए तैयार किया गया है मोदक का प्रसाद। यानी देश का कोना कोना गणेश चतुर्थी के रंग में रंग चुका है। ये दो तस्वीरें दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक की हैं। एक तरफ जहां कोयम्बटूर में बप्पा की विशेष पूजा में शामिल होने के लिए लोगों का हुजूम मंदिर में उमड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के जेपी नगर के पट्टेनहल्ली में बप्पा के पूरे दरबार को नोटों और सिक्कों से सजाया गया है। बताया गया है कि अनोखी सजावट को करने के लिए 150 लोगों ने 1 महीने तक कड़ी मेहनत की है। गणेश चतुर्थी के पवित्र दिन में बेंगलुरु के श्री साई गणपति शिरडी टेम्पल पुट्टेनहल्ली में एक यूनिक तरीके से डेकोरेशन किया गया है। गणपति पप्पा के डिवोटीज मानते हैं कि गणपति पप्पा को उन लोगों ने कुछ किया तो गणपति उनको आशीर्वाद ज्यादा देते हैं। इसी की तरह से बहुत जगह में हमने देखा है, बहुत डिफरेंट आइडल्स बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं और बहुत यूनिक तरीके से पूरा डेकोरेशन करते हैं। इसी तरह बेंगलुरु में इसके मंदिर के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ के करेंसी नोट्स और कॉइन्स को लेकर पूरा मंदिर डेकोरेशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस्टून्स और पूरा मंदिर इस पैसे के इस्तेमाल करके किया गया है। 5 रुपए से लेकर 50 रुपए के कॉइन्स से और 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए के करेंसी नोट्स को इस्तेमाल करके पूरा मंदिर को इन लोगों ने अलंकार किया गया है। गणेशोत्सव को लेकर ऐसी ही तैयारी महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है, जहां आम और खास हर कोई धूमधाम से बप्पा को अपने घर लाने की तैयारी कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर पर लेकर आई। इस मौके पर महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक गणेश पंडाल सजाए गए हैं। इन्हीं में से एक है मुंबई का जीएसबी सेवा मंडल, जिसने इस बार गणेश भवन की प्रतिमा को बनाने के लिए खजाना खोल दिया। जीएसबी सेवा मंडल ने 69 किलो सोना और 336 किलो चांदी से ये शानदार और भव्य प्रतिमा तैयार की है। इसी वजह से इन्हें मुंबई की सबसे अमीर मंडल के तौर पर जाना जाता है। इस साल हमने कुल मिलाकर 360 कोटि 45 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है। उसमें 290 करोड़ हमारे भाविकों के लिए है, हमारे यहाँ पुजारी है, यहाँ जो भक्तजन आते हैं उनके लिए हमने 290 करोड़ का इंश्योरेंस है। गहनों का, ज्वेलरी का इंश्योरेंस 39 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है। पब्लिक लायबिलिटी के लिए 20 करोड़ का लिया हुआ है। कुल मिलाकर 360 कोटि 45 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है। गया साल हमने 315 करोड़ की ली थी, इस साल 360 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है। वहीं बुल्ढाना जिले में भी 105 किलो चांदी से विघ्नहर्ता की बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इस प्रतिमा को बनाने में 3 महीने का वक्त लगा, तब जाकर भगवान गणेश का ये सुंदर रूप सामने आया।
मूर्ति 105 किलो की हमने जालना के लिए बनाई है। इसकी विशेषता ये है कि ये 100% प्योर सिल्वर के अंदर बनाई गई है और इसकी कुल कीमत करीबन 90 लाख रुपए है। इस साल गणेशोत्सव में विज्ञान का रंग भी खासा देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 की सफलता को दिखाने के लिए देश के कुछ गणेश पंडालों ने इसी थीम पर अपने पंडालों को सजाया है। चेन्नई और कोलकाता के इन गणेश पंडालों में इसरो वैज्ञानिकों की इसी सफलता को अपने अपने अंदाज में दिखाया गया है। इस साल हम लोगों का 14 साल में पूजा हो रहा है। यह सबसे पुराना, दिस इज द ओल्डेस्ट पूजा इन ईस्ट कैलकाटा। तो हम लोगों ने ये सोचा, ये कॉन्टेम्पोरेरी जो डिजाइन है चंद्रयान 3, बेसिकली हम लोगों ने ये इसरो का साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने ये इस चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेस किया है, उसको हम लोग डेडिकेट कर रहा है। वैसे तो हर साल गणेशोत्सव को लेकर ऐसा ही हर्षोल्लास देखने को मिलता है, मगर इस साल गणेश चतुर्थी पर करीब 300 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार गणेश चतुर्थी पर ब्रह्म योग और शुक्ल योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं, इसीलिए इसे महागणेश चतुर्थी भी कहा जा रहा है। और यही वजह है कि हर कोई बप्पा की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ उनकी आराधना में जुट गया है। बेंगलुरु से सगैराज, बुल्ढाना से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश चतुर्थी की तैयारियों पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको ये बताते हैं कि बप्पा की आराधना कैसे करें और किन बातों का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। चलते हैं सीधा शैलेंद्र पांडे जी के पास। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय करना जरूरी होगा। साथ में एक कलश भी स्थापित करिएगा और भगवान गणेश की पीले रंग की मूर्ति हो या लाल रंग की मूर्ति हो तो उसे स्थापित करना सबसे बढ़िया होगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए और उस पर मूर्ति की स्थापना करिए। गणेश चतुर्थी का व्रत रखिए। दिन भर जलीय आहार ग्रहण करिए या केवल फलाहार करिए। दिन के समय में जब आप उनको स्थापित करेंगे उस समय तो उनकी पूजा करेंगे ही, शाम के समय भगवान गणेश की यथाशक्ति जितना संभव होगा पूजा करेंगे। घी का दीपक जलाएंगे। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएंगे और साथ ही साथ उनको दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित करेंगे। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम गणेश, ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम। अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करेंगे। पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। अगर आप महिला हैं तो पीले, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहनिएगा। काले और नीले रंग के वस्त्र धारण मत करिएगा। अगर आप गणेश जी की मूर्ति या उनकी प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये प्रतिमा बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मध्यम आकार की होनी चाहिए। और ये बात मौसम के मिजाज ही। देश के कई राज्य इस वक्त गर्मी और उमस से परेशान हैं, जबकि कुछ राज्य भीषण बारिश की मार झेल रहे हैं। इन्हीं में एक है गुजरात, जहां कई जिलों में हुई भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
राज्य के बांध और नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने की वजह से बड़ी आबादी इस वक्त सैलाब के संकट से जूझ रही है। मुसीबत में फंसे इन लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड जैसी कई एजेंसियों को लगाया गया है, जो दिन रात लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी है। भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात और इन हालात से जूझ रहे गुजरात के आधा दर्जन से ज्यादा जिले, जहां आसमान से बारिश की बूंदें आफत बनकर बरसी हैं। इस बारिश के कारण बांध और नदियां खतरनाक रूप ले चुकी हैं। नर्मदा और खेड़ा जिले से आई ये दो तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं, जहां बांधों से छोड़ा जा रहा लाखों क्यूसेक पानी लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। रिहायशी इलाके किसी टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कें, नहरें या फिर तालाब की तरह नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात निचले इलाकों में है, जहां पर लोगों के मकानों और दुकानों तक में पानी घुस आया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। भरूच जिले से आई इस तस्वीर को देखकर लोगों की परेशानी और तकलीफों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में भरूच का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। वहां उफान पर बह रही नर्मदा नदी का पानी इस परेशानी की बड़ी वजह है। हालांकि अब नर्मदा नदी का जलस्तर घटना शुरू हो चुका है। लास्ट 2 दिनों से गोल्डन ब्रिज पे नर्मदा रिवर का लेवल इज होवरिंग अराउंड 40 and 41। अभी भी 40 है और कम होने का चांसेस है। जहाँ जहाँ पानी भरा था वो भी कम हो गया है। 5,700 पीपल आर शिफ्टेड ऑलरेडी। बाय एंड लार्ज सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। इन हालात में लोगों की मदद के लिए जगह जगह युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें दिन रात लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी इन 3 तस्वीरों को देखकर इस बात को समझा जा सकता है कि कैसे सरकारी एजेंसियों ने लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आनंद में जहां 17 लोगों को सही सलामत एनडीआरएफ ने बचाया, तो वहीं अरवली में फायर ब्रिगेड की टीम ने जान पर खेलकर 15 लोगों को बचा लिया। वहीं राहत में भी सैलाब की चपेट में आए कुछ लोगों को वक्त रहते बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक भरूच में सबसे ज्यादा 5,744 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नर्मदा जिले में 2,317, वहीं वडोदरा में 1,462, दाहोद में 20 और पंचमहल में 70 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। खेड़ा जिला के 2 तहसील के गांव, साथ ही आनंद जिले के 4 तहसील के तकरीबन 26 गांव और जो वडोदरा जिले के कुछ नदी तट के जो गांव है, वहां पर ये जो है इसकी असर देखने को मिल रही है। हालांकि आनंद जिले में जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ सहित की जो टीम है, प्रशासन है, वहीवटी तंत्र है, वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। साथ ही जो भी फंसे हुए लोग हैं उसका अभी तक बोल सकते हैं तो तकरीबन 80 से 90 लोगों का आनंद जिले में जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। फिलहाल अभी हालात कंट्रोल में लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो बारिश का पानी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो आ रहा है, उस वजह से जिस तरह से कडाना बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है, इससे फिलहाल जो महिसागर नदी है वो उफान पर है। देश में मानसून सीजन के खत्म होने में महज चंद दिन बचे हैं। ऐसे में जाते जाते मानसून की इस बारिश से गुजरात के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। उज्जैन में ड्रोन कैमरे से ली गई इस तस्वीर में बड़नगर तहसील में बाढ़ जैसे हालात को देखा जा सकता है। वहीं खरगोन में भी बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे कई परिवारों को बचाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में फिर से सिस्टम एक्टिव होगा। इससे मध्य प्रदेश में 24 सितंबर तक फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
ऐसे में इस चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोगों की फौरन मदद की जा सके। खेड़ा से हेताली शाह, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और खरगोन से उमेश रेवलिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं अखंड सौभाग्य के त्योहार हरतालिका तीज की। पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि आज हरतालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है। खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहने वाली लाखों महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है। आज के इस दिन पर मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मां पार्वती ने भोलेनाथ के लिए ही हरतालिका तीज का व्रत रखा था। माना यह भी जाता है कि इसके बाद से ही इस पावन पर्व को मनाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत रखने से पति पत्नी का वैवाहिक जीवन मजबूत और सुखमय होता है। जीवन में सुख समृद्धि के साथ ही संतान सुख की मनोकामना भी पूरी होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हरतालिका तीज के नाम से प्रचलित ये पर्व कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गौरी हब्बा के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज को भारत के साथ ही नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी पर्व के साथ नेपाल के धार्मिक उत्सवों का आगाज होता है। नेपाल और भारतीय क्षेत्र में जहां जहां नेपाली मूल के लोग रहते हैं वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी नेपाली मूल की महिलाओं ने अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पारंपरिक गीत और नृत्य के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान वहां मौजूद हमारी संवाददाता अनामिका गौर ने उनसे खास बातचीत की। हरतालिका तीज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब यह मौजूद है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां पे हरतालिका तीज महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं इस त्योहार को नाच गा कर मना रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। आज के दिन जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। अगर आप बता सके कि आज हरतालिका तीज के दिन आप लोग क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं? आज निर्जला व्रत रहते हैं। सुबह से हम कुछ पानी तक नहीं पीते, फिर शाम को पूजा करते हैं और पति की पैरों धो के पानी पीते हैं और दिन भर नाचते गाते शिव जी की आराधना करते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना जरूरी होता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हरतालिका तीज महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे योग गुरु रामदेव ने हरतालिका तीज को सनातन परंपरा से जोड़कर बताया। जैसे सनातन धर्म में होली, दिवाली का महत्व है, रामनवमी, जन्माष्टमी का महत्व है, ऐसे हमारे भारतीय नेपाली भाषा भाषी जो भारत के नागरिक हैं वो यहाँ तो मना रहे हैं, नेपाल में भी मना रहे हैं, पूरी दुनिया में हरतालिका तीज मनाते हैं। तो एक करोड़ों लोगों का पर्व है और सनातन धर्म का एक उत्सव है हरतालिका तीज। और इसको ऐसे ही भारत में महिमा देनी चाहिए जैसे हम गणेश उत्सव को देते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज और देखते रहे गुड न्यूज टुडे।